तुम यहाँ रुको, मैं अपना सेल भूल गया हूँ, मैं भी आता हूँ। चल कैंटीन में चलते हैं। लीजिए ना काका साहब। कावेरी बेटे, थैंक यू वेरी मच, लेकिन माफ करना, तुम्हारी ये मठरी मैं खा नहीं पाऊंगा। या यूं कहूं कि हमारी बेगम साहिबा हमें खाने की इजाजत नहीं देंगी। और खास तौर से मठरियां तो नाहर की पत्नी अपने हाथों से बना के भेजा करती थी। नाहर बेटा, सलोनी कब वापस आ रही है भाई? हम आज तक अपनी बहू से मिले ही नहीं। दरअसल काका साहब, सलोनी एक बहुत मशहूर सिंगर है। हाँ जी, और आपके आने से पहले ही उसे बहुत इम्पोर्टेंट टूर पे ले जाना पड़ा। लौटने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ओह माय गॉड वीर, हमने देखा ही नहीं, आपके सोने का वक्त हो गया है। कावेरी जी, इफ यू डोंट माइंड, आपको हम ड्रॉप करवा दें? काफी देर हो चुकी है। जी नहीं, शुक्रिया। मैं अपनी कार लाई हूँ, चली जाऊंगी। मतलब इन लोगों ने अभी तक काकासा को सलोनी दी के कारनामों के बारे में नहीं बताया। ग्रेट, मेरे हिस्से कोई काम तो आया। वैसे भी इस तरह के धमाकेदार न्यूज़ का असली मजा तभी आता है जब उसे कावेरी अपना खास तड़का लगाकर पेश करती है। भगवान जी, आप गवाह हैं। मैं कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूं, कहानी में नया मोड़ लाने का मौका अपने आप मेरी झोली में बरसते रहते हैं, और हाथ आया चांस, कावेरी कभी नहीं छोड़ती। निशी, कोई जरूरी नहीं है कि जो तू सोच रही वही सही हो। बात कुछ और भी तो हो सकती है ना। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक सब कुछ बदल गया। नीरव और मेरी एंगेजमेंट के पहले तो सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। छोटी छोटी बात हम एक दूसरे को बताते थे, हंसते थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना हमें अच्छा लगता था। लेकिन सगाई के बाद पता नहीं सब कुछ ऐसे क्यों बदल गया। अगर तेरे मन में नीरव को लेकर डाउट है तो तू नीरव से बात कर। आई एम श्योर कि ऐसी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना की जाए। मुझे तो लगता है कि नीरव ने मेरी सच्चाई जानने के बाद ही शादी के लिए हाँ की। हो सकता है कभी अटैचमेंट थी ही नहीं। जरूरी नहीं है निशी कि हर रिश्ते के पीछे एक वजह हो। कुछ रिश्ते बिना वजह भी निभाए जाते हैं। अब आज ही मेरे यहाँ एक आदमी एक पेशेंट को लेकर आया। उस आदमी का उस पेशेंट से कोई रिश्ता नहीं था। एक्चुअली यू नो, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज केस। वो लड़की एमनीजिया की पेशेंट है। उम्र से तो बड़ी दिखती है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल बच्ची की तरह हैं। एमनीशिया की पेशेंट? हाँ, अरे तुम्हारे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ था। नैना, क्या वो लड़की प्रेग्नेंट है? हाँ, वो लड़की कहाँ है? मुझे उसे मिलना है अभी। उसको मैंने अभी डिस्चार्ज कर दिया।
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday boy. अरे ये क्या है ये सब? वीर, आप नहीं जानते कि आप हमारे लिए क्या हैं। वीर, इसलिए हम इस यादगार रात को और भी स्पेशल बना देना चाहते हैं। बस हम हमेशा ये चाहते हैं कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। उर्वशी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कोई हमारी जिंदगी में आएगा और हमें इतना प्यार देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम तुम्हें बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते कि हम आज कितने खुश हैं। आप खुश हैं ना? I have a surprise. ये क्या भाई? May I have the pleasure of dancing with you? वाओ! आप खुश हैं ना वीर? उर्वशी बहुत खुश है, लेकिन एक कमी महसूस कर रहे हैं। इतने सालों बाद वापस लौटे हैं। अगर यही जन्मदिन अपने बच्चों और परिवार के साथ मना सकते तो अच्छा होता। वीर, योर विश इज माई कमांड। हमने कहा था ना वीर, आप बस हुक्म कीजिए। आइए, कहाँ कहाँ कहाँ? अभी पता चल जाएगा। कम ऑन वीर, बी लिटिल स्पॉटिंग। भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कहाँ ले जा रही हो क्या रहा है भाई? वीर, थोड़ा पेशेंस बस। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। मिस्ट्री यार। Happy birthday, Kakasa. Happy birthday. Many, many happy birthdays. अरे आप लोग कर क्या रहे हैं? अभी इस उम्र में कह रहे हैं कि मैं बर्थडे केक काटूं। मेरी उम्र हो गई भाई, क्या लोगों का जवाब नहीं। भाई कमाल कर दिया तुमने। ये लीजिए, ये मिठाई खास आपके लिए बनाई है, आपकी पसंद की। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। एक सेकेंड तारा, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप वीर? तारा, आई एम रियली सॉरी। आप जानती हैं कि वीर को मीठा खाना बिल्कुल मना है। देखिए ना, हमने उन्हें केक तक नहीं खाने दिया। आई एम सो सॉरी वीर। नहीं नहीं ठीक है। वो तारा बेटा, तुम्हारा प्यार हमें मिल गया तो समझ लो हमारा मुंह मीठा हो गया। वीर, अब चले। वैसे ही हमने आपको बीच रात में जगा दिया है और अब ज्यादा देर तक जागेंगे तो आपका बीपी ना हाई हो जाए। हाँ, शी इज राइट भाई। गुड नाइट। Good night. ओह सॉरी, बाय द वे, हम आप सब लोगों को तो बताने ही भूल गए। कल वीर की जन्मदिन की खुशी में हमने एक गेट टुगेदर रखा है। क्या? हाँ, नहीं ज्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ हम सब फैमिली मेंबर्स। अरे वीर, जी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश जी का, उनके काका सा का जन्मदिन है आज। घर में बहुत बड़ी दावत रखी है, हमें बुलाया है। काका सा की बर्थडे पार्टी है? वाह!
हम वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? लेकिन क्यों पापा जी? किस मुंह से जाएंगे? मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। माना ये उनका बड़प्पन है क्या है, उन्होंने अपनी खुशी में हमें शरीक करने की कोशिश की है, लेकिन हम भी इतने बेशर्म नहीं कि सब कुछ भुला के उनके घर मुंह उठा के चले जाएं। कुछ सोच कावेरी, कुछ सोच। क्योंकि अगर इन लोगों ने अपना इरादा नहीं बदला तो ना तो तू पार्टी में जा सकेगी और ना ही वहां की सिचुएशन का मजा ले सकेगी। अब रुकिए पापा जी, माना सलोनी ने गलती की थी, लेकिन अगर हम लोग वहां नहीं गए तो क्या ये गलत नहीं होगा? उन लोगों ने अपना बड़प्पन दिखाकर हम सबको इनवाइट किया है, और अगर हम लोग नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा, उनका अपमान होगा ये। वो लोग सोचेंगे कि सलोनी के जाते ही हमने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। और मम्मी जी कहते हैं अच्छे रिश्तेदार बहुत नसीब से मिलते हैं, तो सलोनी की इस गलती से हम अपने अच्छे रिश्तेदारों से नाता तोड़ लेंगे? ये तो ठीक नहीं है ना। बात तो सही कह रही है कावेरी। तो ठीक है, हम सब वहां जाएंगे। हो गई ना मुराद पूरी। खुशी का मौका हो और कावेरी कुछ पटाखे ना फोड़ कर आए। ना, ऐसा ना किया तो रिकॉर्ड टूट जाएगा कावेरी का। ये बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नाहर, 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 नाहर। कितना प्यार करती हो तुम उस इंसान से सलोनी, जिसके लिए तुम्हारा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। नाहर, ओह माय गॉड नाहर वन्ना, क्या हो गया? लगता है कोई अपना आपको याद कर रहा है, या हो सकता है कि आप ही किसी अपने के ख्यालों में खो गए हैं और उन्हें भूल कर भी भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है, I mean, उसका तो काम है, स्वभाव है लोगों की जिंदगियों में जहर घोलना। अगर इसकी चाल के शिकार हो गए ना तो जीत तो इसी की होगी। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। चल काम खत्म कर, मेहमान आते ही होंगे।
जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको वीर सिंह जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काका साहब, आपने अपने जन्मदिन की पार्टी तो बहुत शानदार रखी। अरे भाई हमने नहीं, हमारे बच्चों ने। इन्होंने जिद करके सारा तामझाम किया है, वरना इस उम्र में खैर आप सबने आकर हमारा मान बढ़ाया है और हमें कुछ हम उम्र लोगों से मिलने का मौका मिला है, क्यों? ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आपने इस खुशी के मौके में हम लोगों को शामिल किया है, वरना हम किस काबिल हैं। आप कैसी बात कर रही हैं? आप हमारे समझे हैं। अब हम आपको नहीं बुलाएंगे तो और किसको बुलाएंगे? आपका दिल बहुत बड़ा है, तभी तो आप हमें इतना मान सम्मान दे रहे हैं। वरना सलोनी दी ने तो हमें किसी के सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। क्या कहा आपने? काका साहब, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, आइए चलिए। आप हमारी बहू सलोनी के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ काका साहब, मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया है। इसका मतलब है कि नाहर और सलोनी में अलगाव हो गया है।